हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम एनिमल किंगडम के चैप्टर में फाइलम एस्केहेलमिंथीज यानी गोल कृमि के बारे में पढ़ेंगे। गोल कृमि इस सदस्य के एस्केहेलमिंथीज है ना, फाइलम एस्केहेलमिंथीज। इस संघ के सदस्य जो है वो द्विपार्श्विक समिति होते हैं, त्रिस्तरीय आभासी देह गुहा वाले और सूत्र या धागे के समान इसकी आकृति होती है और इसीलिए इनको सूत्र कृमि यानी थ्रेड वर्म या गोल कृमि यानी कि राउंड वर्म के नाम से जाना जाता है। ये जो हैं इनके सदस्य एक लिंगी होते हैं, यानी मेल और फीमेल जो है वो अलग अलग बॉडी में होता है। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं, ये जो है वो मेल कृमि है और ये जो है वो फीमेल कृमि है। इनमें लैंगिक द्विरूपता यानी सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म पाया जाता है और इनको गुहा कृमि के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ज़्यादातर ये एनिमल्स के डाइजेस्टिव सिस्टम में यानी कि डाइजेस्टिव गुहा में होते हैं और प्रोपन ने इस संघ का नाम एस्केहेलमिंथीज रखा है। आप लोग देखे होंगे घर में जो 5 साल तक के बच्चे रहते हैं उनको कृमि की दवा दी जाती है ताकि पेट की जो कृमि है वो मर जाए और स्टूल यानी लेटरिन के थ्रू बाहर निकल जाए। और बच्चों को अक्सर पेट में दर्द होता है 5 साल का, तो उनके लेटरिन की जांच की जाती है, स्टूल की जांच की जाती है, जिसमें सफ़ेद सफ़ेद धागे के समान या सूत्र के समान इस प्रकार गोल कृमि पाए जाते हैं। तो इनका जो मुख्य लक्षण है, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एस्केहेलमिंथीज, इनको राउंड वर्म के नाम से जाना जाता है। इनके अधिकांश सदस्य जो है वो जली और कुछ स्थली, कुछ स्वतंत्र जीवी और मैक्सिमम जो है वो पैरासाइट यानी परजीवी के रूप में होते हैं। इनका शरीर अखंड द्विपार्श्व सममित और त्रिस्तरीय होता है। यहाँ देख रहे हैं हम, इसके शरीर में किसी प्रकार का खंड नहीं है और 2 पार्ट्स में राइट साइड एंड लेफ्ट साइड, अपर साइड एंड पृष्ठ साइड, अधर साइड एंड पृष्ठ साइड, 2 पृष्ठ में इनका शरीर होता है। इनमें सिर अनुपस्थित होता है, ये देख रहे हैं हम, कहीं भी यहाँ पर हमको सिर नज़र नहीं आ रहा है। तो इनका शरीर जो है वो अखंडित लंबे पतले धागे जैसा बेलनाकार होता है, दोनों सिरे नुकीले होते हैं। शरीर पर कड़ा उपचर्म होता है, चूँकि ये डाइजेस्टिव गुहा में पाए जाते हैं इसलिए इनके शरीर के बाहर एक क्विटिकल का आवरण होता है जो इसको डाइजेस्टिव प्रोटीन से गलने से या नष्ट होने से बचाकर रखता है। एपिडर्मिस के नीचे अनुदैर्ध्य मांसपेशियां होती हैं जिनमें इनमें कृत्रिम देह गुहा होती जो मेसोडर्म में से आश्रित नहीं होती है। आहार नाल इनका कंप्लीट होता है, मुख और गुदा दोनों इनमें पाए जाते हैं। सिर नहीं होता, याद रखना, सिर नहीं होता, लेकिन इसके अग्रभाग पर मुख छोटा सा छिद्र के समान और पश्च भाग पर इसका गुदा यानी एनस उत्सर्जन के लिए पाया जाता है। और इनका मुख जो है शरीर के अगले सिरे पर ओष्ठ से घिरा हुआ रहता है। इनमें रक्त परिसंचरण तंत्र और श्वसन तंत्र नहीं पाया जाता। उत्सर्जन तंत्र उत्सर्जी नाल या प्रोटोनेफ्रिडिया के द्वारा होता है। उत्सर्जन नाल शरीर के अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जन रंध्र के द्वारा बाहर निकाल देता है। तंत्रिका तंत्र इनमें पाया जाता है। इस तंत्रिका तंत्र एक वलय के रूप में इनमें पाया जाता है और तंत्रिका वलय से अग्र और पश्च तंत्रिकाएँ पाई जाती हैं। इस संघ के प्राणी एक लिंगी होते हैं, मेल और फीमेल जो है वो अलग अलग होते हैं। और इनका जो मध्यस्थ पोषक एक या अधिक होते हैं, यानी 1 या 2 या 3 एनिमल्स में ये अपना लाइफ साइकिल को पूरा करते हैं। तो इनमें संवेदी अंग या फैस्मिड के आधार पर इस वर्ग को 2 वर्ग में वर्गीकृत किया गया है। वर्ग फैस्मिडिया, इस वर्ग के जंतु में फैस्मिड या संवेदी अंग पाए जाते हैं, जैसे एस्केरिस, गोल कृमि, वुचेरिया, फाइलेरिया कृमि, एनसाइलोस्टोमा, अंकुश कृमि, ये सब है ना। और सेकंड है एस्फेस्मिडिया, इस वर्ग के सदस्य में फैस्मिड नहीं पाया जाता है, जैसे एनोप्लस, ट्राइलोबस इत्यादि। नेक्स्ट फाइलम है एनिलिडा, फाइलम एनिलिडा। तो इस संघ के प्राणियों का शरीर जो है वो खंडित, लंबा, पतला, द्विपार्श्व सममित और त्रिस्तरीय होता है। इन जंतुओं में वास्तविक देह गुहा उपस्थित होता है
और कहना चाहिए कि एनिलिडा संघ से ही वास्तविक देह गुहा का प्रारंभ विकास के क्रम में होता है। इनका शरीर वलयाकार खंडों से बने होने के कारण ही इनको एनिलिडा कहा गया है। एनिलिडा का मतलब होता है वलय युक्त खंड वाले एनिमल्स। इस संघ की स्थापना लैमार्क ने किया था और इस संघ में लगभग 7000 जातियाँ रखी गई हैं। यहाँ पर एनिलिडा संघ के हम 2 जंतु देख रहे हैं। ये है नेरिस जो जनरली खारे पानी में समुद्र में पाया जाता है, और ये है हिरुडिनेरिया, कॉमन भाषा में आप लोग इसे जोंक के रूप में जानते हो, जो गंदे पानी में, तालाबों में, पोखर वगैरह में पाया जाता है। तो इस संघ के मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? एक तो ये समुद्री, अलवनी और स्थलीय होते हैं। कुछ जंतु बिल में भी रहते हैं, कुछ जंतु परजीवी के रूप में भी इनमें पाए जाते हैं। ये जंतु साधारणतः स्वतंत्र जीवी होते हैं, मतलब स्वतंत्र रूप से रहते हैं, किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहते, मतलब या किसी जीव के शरीर में नहीं रहते। बहुकोशिकी और त्रिस्तरीय होते हैं, और इनके बॉडी के अंदर, इस बॉडी के अंदर कैविटी पाई जाती है जो कि वास्तविक होती है, इसलिए इनको सिलोमेट्स के अंतर्गत रखा गया है। इनमें साइजोसिलोम भी पाया जाता है, यानी ऐसा सिलोम बॉडी के कुछ भाग में बॉडी के ऑर्गन्स होंगे, बाकी सिलोम जो है वो खाली रहता है ना। और इनका शरीर जो है वो द्विपार्श्व सममित और कृमि के समान होता है। इसमें 2 पार्श्व अग्र और पश्च भाग पाया जाता है। देह भित्ति में क्यूटिकल, एपिडर्मिस और पेशी स्तर पाया जाता है। पेशी स्तर में बाहर की ओर वर्तुल स्तर और भीतर की ओर अनुदैर्ध्य पेशी पाया जाता है। देह भित्ति मांसल और कुंचलशील होता है। सिंपल अर्थवर्म का उदाहरण हम लें, केंचुआ, तो आप लोगों ने सभी ने केंचुए को देखा है ना। तो ये जो है एनिलिड्स का उदाहरण है। और इनके शरीर में कांटेनुमा शूक या सीटी पाए जाते हैं, जिनके सहायता से ये प्रचलन कर पाते हैं। शरीर की दीवार और आहार नाल के बीच की जगह को वास्तविक देह गुहा यानी सिलोम कहा जाता है, जो पट यानी सेप्टा के द्वारा कई खंडों में बटा रहता है। अंग और अंग तंत्र का पूर्ण विकास इस संघ के जंतुओं में पाया जाता है। जैसे मैमल्स में पाए जाते हैं ना, वैसे इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सभी सिस्टम और ऑर्गन्स जो है वो इनमें पूरी तरह डेवलप होते हैं। आहार नाल पूर्ण नलिकाकार या ट्यूब्यूलर होता है। मुख गुहा से प्रारंभ होता है और एनस तक यह ट्यूब के रूप में फैला होता है। और इसके जो विभिन्न भाग हैं वो भी स्पष्ट इनमें रहते हैं। मुख और गुदा, अग्र भाग पर मुख और पश्च भाग पर गुदा पाया जाता है। पाचन जो है वो बहिकोशिकीय यानी एक्स्ट्रा सेलुलर प्रकार का होता है, यानी कि आहार नाल के अंदर, गुहा के अंदर होता है। जंतुओं का गमन या लोकोमोशन पैरापोडिया के द्वारा, ये जो देख रहे हैं है ना, ये पैरापोडिया कहलाता है। या इनमें जो सूक्ष्म संरचना होता है सीटी या फिर पेशी और चूसक की सहायता से होता है। इनमें श्वसन वर्णक के रूप में हीमोग्लोबिन पाया जाता है और इनमें बंद प्रकार का रुधिर परिसंचरण पाया जाता है। अभी तक हमने जितना भी एनिमल्स से जितना भी फाइलम पढ़ा उसमें परिसंचरण तंत्र डेवलप नहीं था, ना ही रुधिर परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार का था। यदि बॉडी में किसी प्रकार का लिक्विड है भी तो देह गुहा में द्रव के रूप में भरा रहता है। अब यहाँ पर एनिलिड में जैसे कि मानव में बंद परिवहन तंत्र पाया जाता है, उसी प्रकार एनिलिडा में भी जो परिसंचरण द्रव है बॉडी के अंदर बहने वाला, वो बंद नलिकाओं में बहता है। ठीक है, तो इस प्रकार बंद परिसंचरण तंत्र इनमें पाया जाता है। और हीमोग्लोबिन पाया जाता है जो रुधिर कणिकाओं में ना होकर प्लाज्मा में घुला रहता है। उत्सर्जन इनमें वृक्क यानी नेफ्रिडिया के द्वारा होता है। उत्सर्जन के लिए डेवलप ऑर्गन्स पाए जाते हैं। श्वसन जो है वो त्वचा के द्वारा, स्किन के द्वारा, और कुछ जंतुओं में क्लोम भी पाए जाते हैं, उनके द्वारा होता है। और विभिन्न सेंस ऑर्गन जैसे स्पर्शक, पैल्प, लेंस युक्त नेत्र, प्रकाशग्राही कोशिकाएं, स्वाद कलिकाएं इनमें पाया जाता है। तंत्रिका तंत्र में एक जोड़ी पृष्ठीय सेरिब्रल गुच्छिका, मस्तिष्क और दोहरी और ठोस अधर तंत्रिका रज्जु भी इनमें पाया जाता है।
इस संघ के सदस्य जो है वो एक लिंगी या उभयलिंगी होते हैं। एक लिंगी होंगे तो मेल और फीमेल अलग अलग बॉडी होगी, और उभयलिंगी होंगे तो एक ही बॉडी के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा। तो रिप्रोडक्शन जो है वो सेक्स और रिप्रोडक्शन इनमें पाया जाता है। परिवर्धन प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार का होता है। इनमें सामान्य पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। अगर इनका कोई अंग टूट गया तो वो अंग जो है पुनः एक जंतु का निर्माण कर देता है। इनमें गमनांग यानी सिटी प्रचलन के आधार पर इनको 4 वर्ग में वर्गीकृत किया गया है। पहला वर्ग है पॉलीकीटा। इस वर्ग के जंतु में सीटी युक्त पार्श्व पाद पाए जाते हैं। एग्जाम्पल है इसका नेरीज, रेत कृमि, ये जो है वो ये है नेरीज। और सेकंड है ओलिगोकीटा। इन वर्ग के जंतु में गमन जो है वो सीटी त्वचा पर उपस्थित होता है, जैसे ये हम देख रहे हैं, इसमें छोटे छोटे रहता है ना। फेरिटीमा या भारतीय केचवा इसका उदाहरण है। वर्ग हीरोडिनेरिया। इस वर्ग के जंतु में सीटी एवं पश्चपाद अनुपस्थित होते हैं, जैसे हीरोडिनेरिया। ये रक्त चूषक जोंक कहा जाता है। ये जो है वो मांसपेशियों के संकुचन और शीतलन और चूषक की सहायता से ये दोनों तरफ चल सकता है, राइट साइड लेफ्ट साइड, आगे पीछे दोनों तरफ ये गमन कर सकता है। वर्ग है आर्क एनिलिडा। इस वर्ग के जंतु में सीटी और पार्श्वपाद जो है वो अनुपस्थित होता है, जैसे पोलीगॉडिस इसका एग्जाम्पल है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर में हम आर्थ्रोपोडा के बारे में पढ़ेंगे।